तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले अदानी पावर के बारे में। क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा तो कंपनी में अपर सर्किट लगा हुआ था 5% का। और क्यों लगा था तो मैंने आपको कल ही बताया था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अदानी पावर की जो सब्सिडरी है उसमें कह सकते हैं अच्छा खासा स्टेक खरीदा था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुकेश अंबानी के। तो जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी चर्चा भी हुई थी। और देख सकते हैं कंपनी में आज अपर सर्किट भी लग गया है। और अगर आप देखा होगा तो पिछले कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न भी बना के दिए एक अदानी पावर कंपनी ने। देख सकते हैं पिछले 6 महीने में भी 52% के रिटर्न है। और पिछला एक साल में तो मतलब देख सकते हैं 200% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 1000% के रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 साल में बना के दिए। और मतलब मेरे हिसाब से एकमात्र कंपनी है जिसने हिंडनबर्ग के बाद में अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई तोड़ के नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो बाकी कंपनी अगर आप देखेंगे तो हिंडनबर्ग का जो मैटर हुआ था उसके बाद से मतलब नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से एक्सपांशन करते जा रही है। और वही हमें दिखाई भी दे रहा है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार, जी हाँ दोस्तों, चार चार नए स्टोर्स एक साथ खोले। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख भी सकते हैं आप कहाँ पे खोले तो एक तेलंगाना में, बाकी एक दूसरा पंजाब में, दो पंजाब में इनफैक्ट, एक मोहाली लुधियाना, और फोर्थ है वो मुंबई में घाटकोपर में। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो मतलब पिछले कुछ क्वार्टर में मतलब स्टोर्स ओपन कर रही थी मगर इतनी सी मतलब एग्रेसिव तरीके से नहीं कर रही थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो अपने स्टोर्स लगातार ओपन करने जा रही है। तो मतलब ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सपांशन ही कंपनी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें जीएम ब्रेवरीज कंपनी के बारे में तो यदि अगर आज आज आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी। लगभग अगर आपने देखा होगा तो देख सकते हैं 13% की तेज़ी में कंपनी बंद हुई, कंपनी के शेयर बंद हुए आज। और आज ओवरऑल मार्केट में ही तेज़ी थी। लेकिन इसके लिए तो आज खास के स्पेशल गुड न्यूज़ थी। और अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी ने, जी हाँ दोस्तों, बोर्ड मीटिंग बुलाई है। और 4 तारीख को, 4 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट है कंपनी बोनस देना चाहती है। मतलब बोनस का कह सकते हैं सब्जेक्ट रखा है बोर्ड मीटिंग में। तो अभी वो देखना होगा बोर्ड मीटिंग में क्या कह सकते हैं फाइनल होता है, क्या बोनस देती है कंपनी, नहीं देती है। लेकिन आपको पता ही है जब भी कोई भी कंपनी अगर मीटिंग बुलाती है बोनस के लिए तो ज़्यादा चांसेस होती है क्या बोनस देंगी कंपनी। तो अभी 4 तारीख को देखना होगा बोर्ड मीटिंग में क्या जो डायरेक्टर है वो क्या फैसला लेते हैं, बोनस देते हैं, नहीं देते। डिविडेंड के भी कह सकते हैं सब्जेक्ट है तो डिविडेंड भी देते हैं, नहीं देते, और कितना देते हैं डिविडेंड भी, और बोनस भी किस रेशो में देते हैं वो भी देखना होगा। हालांकि अगर आपको पता होगा तो कंपनी अल्कोहल सेक्टर में काम करती है, लिकर सेगमेंट में काम करती है। और पीछे भी कंपनी ने बोनस दिया है, 2018 में भी बोनस दिया था कंपनी ने, 2-3 बार बोनस दिया है कंपनी ने। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 1,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें लोडा डेवलपर्स के बारे में, मतलब मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में, तो मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है ही नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है रियल इस्टेट सेक्टर की, अगर आपको पता होगा तो। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने भी एक्विजिशन किया है। तो काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी एक के तरीके से कह सकते हैं एक्विजिशन करे, मतलब किसी और नई कंपनी को खरीदे, जो कि कंपनी ने किया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं किस कंपनी को खरीदा है तो उस कंपनी का नाम है सिद्धि विनायक रियलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, इसी कंपनी को खरीदा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं हर बार कोई भी मतलब एक्विजिशन होता है तो पूछा जाता है उनसे कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या नहीं। तो इसका भी मैं काफ़ी बार मतलब एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये क्या होता है। तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि इसका ये कोई भी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मतलब नाम में ही सब कुछ है। तो जो जिस कंपनी को खरीदा है वो रियल इस्टेट सेक्टर में ही काम करती है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। तो कंपनी ने बताया है कि जो कह सकते हो काफ़ी कह सकते हैं लैंड उनकी मुंबई सिटी में है,
सिद्धिविनायक कंपनी की, तो उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा अभी लोडा डेवलपर्स को भी होगा, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 250 करोड़ में कंपनी को खरीदा है, और लगभग देख सकते हैं आप 50% का स्टेक कंपनी ने खरीदा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें इंडिया सीमेंट कंपनी के बारे में, तो आज तो कंपनी में 3.5-4% की तेजी थी, लेकिन अगर आप पिछला कुछ समय देखेंगे तो मतलब इतने कुछ खास रिटर्न कंपनी ने नहीं बना के दिए। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो मतलब ऐसे कुछ खास रिटर्न नहीं दिए कंपनी। आप देख सकते हैं मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो एक ही रेंज में रहती है, कभी कभी थोड़ी बहुत तेजी आने के बाद फिर से गिरावट भी हो जाती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो मतलब जिनको अगर नहीं पता होगा कंपनी काम क्या करती है, तो नाम में ही सब कुछ है, इंडिया सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर में कंपनी का काम है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी के प्रमोटर ने कह सकते जो प्लेज रखा था शेयर, जो प्लेज रखे थे स्टेक, उसको बढ़ा दिया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। इन शॉर्ट आसान भाषा में कहूँ तो जो शेयर्स गिरवी रखे थे उसको छुड़ाया नहीं है, बल्कि और शेयर्स गिरवी रखे, तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपटीशन बढ़ चुकी है सीमेंट सेक्टर में, आपको पता ही है बड़े ग्रुप की एंट्री हो चुकी है अदानी ग्रुप की, और उन्होंने एसीसी और अंबुजा को खरीद लिया है, और रुके नहीं वहाँ पे, और भी एक्सपांशन करते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मतलब जो छोटे छोटे प्लेयर है उन पे भी काफ़ी दबाव आ चुका है, उनको भी अपना मार्केट शेयर रिटेन करना है, बढ़ाना तो जाने दीजिए, पहले रिटेन करना होगा जितना मार्केट शेयर है। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कह सकते हैं अभी देखना होगा आने वाले समय में क्या कितना कह सकते हैं और भी पैसे इनको लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्लेस है इनके कह सकते प्रमोटर का स्टेक अभी और भी बढ़ाया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें वेरांडा कंपनी के बारे में, मतलब वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो एक्विजिशन किया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कभी भी अगर आप देखेंगे तो एक्विजिशन आपको पता ही है एक अच्छी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। और देख सकते हैं किस कंपनी को खरीदा है, तो उस कंपनी का नाम है तपस्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी को खरीदा है। और अगर आप देखेंगे मतलब कितनी बड़ी कंपनी जिसको खरीदा है, तो देख सकते हैं उसका जो टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 22-23 का लगभग 27 करोड़ का टर्नओवर था, तो समझ सकते हैं ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। हालांकि आप वेरांडा कंपनी भी देखेंगे तो ज़्यादा छोटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने एक्विजिशन किया है, और जिसको खरीदा है वो भी देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन इंडस्ट्री में ही बिलोंग करती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो एक भविष्य में अच्छी सिनर्जी भी बन सकती है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब पिछले कुछ समय का टर्नओवर कंपनी का तो देख सकते हैं फाइनेंशियल 21 में देख सकते हैं लगभग 12 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था कंपनी का। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में देख सकते हैं 20 करोड़ हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 23 में देख सकते हैं लगभग 27 करोड़ का रेवेन्यू पार किया कंपनी ने। तो कंपनी छोटी है मगर धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है, जिसको वेरेंडा ग्रुप ने खरीदा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगभग 50% का कह सकते हैं स्टेक कंपनी ने खरीदा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।